समय की बड़ी खबर यही है कि अटारी बॉर्डर के पास भकना कला गांव में शूटर जगरूप रूप और मनप्रीत उर्फ मनु खूसा को पुलिस के द्वारा घेरा गया। एक शूटर को ढेर कर दिया गया है, दूसरा घायल है। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, आप बता रहे थे कि पंजाब पुलिस की तरफ से ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है, अंधाधुंध फायरिंग भी की जा रही है, एक शूटर के मारे जाने की भी खबर है। इस समय का क्या ताजा अपडेट? मुझे लगता है शोभना, दूसरा शूटर भी मारा गया है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में घायल दूसरा शूटर छिपा हुआ था उसकी छत पर अब पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। और जो मौके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उनमें साफ दिख रहा है कि शायद एनकाउंटर अब खत्म हो गया है और जो दोनों ही गैंगस्टर यहां पर थे उन दोनों को मार गिराया गया। एक शुरुआती मुठभेड़ में ही मारा गया था और दूसरा जिसने अपने आप को अंदर बंद किया था। अब जिस तरह से छतों के ऊपर पुलिस दिख रही है उसको देखकर यही लगता है कि दूसरा भी ढेर कर दिया गया है। इस बीच जो हमारे कैमरामैन सिकंदर को गोली लगी है उनका अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन उनकी टांग के निचले हिस्से में हड्डी के ऊपर से जो गोली लगी है उसके कारण जो है डॉक्टर देख रहे हैं कि क्या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं। जगविंदर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सूचना मिलती है पुलिस को, पुलिस इस घर को घेर लेती है, उसके बाद फायरिंग अंदर से शुरू हो जाती है। इसका मतलब काफी गोली बारूद और असला लेकर ये बदमाश बैठे हुए थे। खबर ये भी आ रही है कि ये आतंकवादी भी हो सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, पुलिस दोनों ही गैंगस्टर को ट्रैक कर रही थी और इनके साथियों से जो खबर मिली थी उसके मुताबिक ये दोनों एडिक्ट हैं और वो इसी बॉर्डर एरिया में सक्रिय थे। यहां पर इनको पनाह मिली हुई थी, इनके पनाहगारों के जरिए ही पुलिस इन तक पहुंची। अब असली पहचान जब तक नहीं हो जाती कि कौन मारे गए हैं कौन नहीं, इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो सूचना मिली थी पुलिस को वो मूसेवाला के दोनों शूटर के बारे में मिली थी और इसी को लेकर ये जो खेतों के बीच में बना हुआ घर है यहां जहां इन्होंने पनाह ली हुई थी, इनके पास हथियार थे, वहीं पर पुलिस ने इनको घेरा। स्नाइपर का इस्तेमाल हुआ और इसके अलावा ग्रेनेड भी मारे गए। इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से छलनी कर दिया है पुलिस ने। और 4 घंटे के एनकाउंटर के बाद अब ये लग रहा है कि ये एनकाउंटर खत्म हो गया है। जो लोग दोनों अंदर थे वो मार गिराए गए हैं। जगविंदर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, सिद्धू मूसेवाला एक जाना माना नाम, जाना माना सिंगर, लोगों की बेइंतहा मोहब्बत सिद्धू मूसेवाला के लिए, और गांव में खेतों के बीच में ये जो 2 शूटर हैं ये पनाह लिए हुए थे। तो क्या गांव के लोग, कोई ऐसे लोग हैं जो इनको पनाह दिए हुए थे, इनका साथ दे रहे थे, या किसी को पता ही नहीं चला कि ये यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं? दोनों चीजें हैं। एक तो आसपास का कोई ना कोई आदमी ऐसा है जो पुलिस को खबर मिली थी कि उसने उनको यहां पर पनाह दी है। दूसरी बात, गांव वालों ने ही ये नोटिस किया कि पिछले कुछ दिन से कुछ अजनबी लड़के जो इस गांव के रहने वाले नहीं हैं वो इस प्रॉपर्टी के आसपास देखे जा रहे हैं, तो उनको ही पुलिस ने ये पुख्ता जानकारी दी, जिसके बाद आज ट्रैप लगाया गया और पुलिस ने इनको यहां घेरा। तो एक जो गैंगस्टर्स के पनाह देने वाले थे वो भी यहीं आसपास के इलाकों में रहने वाले हैं और ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और गैंगस्टर्स के साथ जो है वो उनकी एसोसिएशन है। और दूसरा, जो गांव वाले हैं उनकी भूमिका अच्छी रही और उन्होंने पुलिस को बताया कि इस तरह के लड़के यहां आकर रुक रहे हैं, तभी ये एनकाउंटर हुआ। जगविंदर, मैं आपसे ये पूरा इलाका भी समझना चाहूंगी। आप बता रहे कि गांव है, खेत के बीच में ये घर बना हुआ है, गांव से जहां रिहायश है वहां से ये लगभग कितना दूर होगा? देखिए, रिहायश आसपास के इलाके में यह होता क्या है कि खेतों में बहुत सारे घर बने होते हैं जहां से बिजली या पानी की सप्लाई देनी होती है खेतों को, वहां पर एक छोटा सा घर बना लिया जाता है और जहां मोटर लगी होती है, हमारे यहाँ बोल दिया जाता है कि मोटर वाले घर में जो है वो रहने के लिए चले गए हैं गांव वाले। तो होता क्या है, जब फसल का सीजन आता है तो वहां पे जाकर ये रहने लग जाते हैं ताकि बार बार आना जाना ना पड़े। ये इलाका अटारी का जो घरिंडा पुलिस स्टेशन है, जो आखिरी पुलिस स्टेशन है पंजाब का, वो घरिंडा है। वहां से 3 किलोमीटर दूर जब हम बाईं तरफ अटारी से चलते हैं तो वहां जाकर ये भकना कला गांव आता है। सोहन सिंह भकना का गांव था ये, और उसी गांव के खेतों में ये लोग इस मोटर पर रह रहे थे जहां खबर मिलने के बाद पुलिस ने इनको घेरा। एक तरनतारन का ही रहने वाला है जो शूटर था और दूसरा मोगा का रहने वाला है, और ये दोनों ही वांटेड थे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में पुलिस को। मैं ये भी जानना चाहती हूँ जगविंदर, इसलिए क्योंकि दर्शकों की दिलचस्पी है, लोग मुझसे ट्वीट कर पूछ रहे हैं ये खेत किसका था, जिस खेत में ये घर था, क्या उस आदमी को भी गिरफ्त में ले लिया गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है इन गैंगस्टर्स का तो ये खेत होगा नहीं, ये खेत किसी का होगा, घर किसी का होगा, मालिक कोई और होगा, कैसे ये यहाँ पर रह रहे थे?
देखिए, पहले जब एनकाउंटर खत्म हो जाता है उसके बाद जो है ह्यूमन राइट कमीशन को इसकी सूचना दी जाती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जिस आदमी का घर है वो भागकर कहां जाएगा, वो भाग थोड़ा सकता है। वो तो पूरे गांव को पता होता है कि किसका घर है, किसने यहां रखवाया। अगर घर वाले का कोई लड़का इनके साथ मिला हुआ था उसको भी पकड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है कि जिनका घर है उनको इस बात का सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे ये लोग हथियारों के साथ यहां रह रहे थे। ये भी आरोपी होंगे, जिनकी ये प्रॉपर्टी थी उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जो भी ट्वीट कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अभी जो बेसिक कार्रवाई चल रही है, पहले तो इनको मारना सबसे बड़ा काम था। घर वाले के मालिक को तो जो है वो थाने में बिठा लिया गया होगा अब तक। तो ये सब काम होते हैं, लेकिन एनकाउंटर एक बड़ी कार्रवाई होती है, उसकी अपनी कानूनी पेचीदगियां होती हैं, पहले उनको निपटाया जाता है। इन्होंने कहां जाना है, इन गांव के लोग होते हैं, इनको जो है वो पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, जाहिर सी बात। बिल्कुल बिल्कुल जगविंदर, लेकिन ये सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाता है ना कि भाई ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे पुलिस से ना डरने वाले लोग हैं जो पनाह दिए हुए हैं इन गैंगस्टर्स को अपने खेत में, अपने घर में। उनका क्या रिकॉर्ड है पुलिस में? क्या वो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं? उनके खिलाफ भी कोई मुकदमे, या ऐसे ही नॉर्मल से लोग हैं और उन्हें डरा के उनके घर में ये लोग छुपे हुए थे? क्योंकि ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। देखिए, डराकर नहीं होता है कभी भी। अगर हथियारों के साथ कोई लोग रुके हैं तो या तो धोखे से रुके हैं। कई बार क्या होता है कि जिसका घर होगा उसके बेटे की, उसके बेटे के रिश्तेदार की, या उसके बेटे के आगे किसी दोस्त की इनसे जान पहचान होगी और धोखे में बोल देते हैं रह के कि कुछ दिन के लिए यहां रुकना है। या फिर जो ये एडिक्ट होते हैं, तमाम ड्रग एडिक्ट होते हैं, इनकी झुंडलियां होती हैं, या जो गैंगस्टर होते हैं जो जेलों में बंद हैं वो पनाह मुहैया करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनके पूरी देश भर में इनके अड्डे रहते हैं, ठिकाने रहते हैं। जो जेलों में बंद हैं वो भी सेफ हेवन और सेफ जो है ठिकाना मुहैया करवाने में मास्टर होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे यही काम करते हैं। तो ये किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा। लेकिन ये सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जो लोग यहां आकर रुके, पहले उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, पहले उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये कब से यहां रुक रहे थे और कौन कौन से ऐसे इनके अड्डे आसपास के इलाके में थे या ड्रग एडिक्ट्स के अड्डे थे जहां पर ये जाकर रहते थे या इतने दिनों तक छिपते रहे। ये तमाम चीजों की तस्दीक होगी, पड़ताल होगी। बिल्कुल ठीक है जगविंदर, आप बने रहिए। इस समय की बड़ी खबर एक बार मैं अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहती हूं। जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल जो शूटर्स थे उनके साथ लगभग 2.5-3 घंटे तक एनकाउंटर चला और दोनों शूटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी मार गिराया गया। इसमें एबीपी नेटवर्क के कैमरामैन सिकंदर को भी गोली लगी। हालांकि उनकी स्थिति इस समय ठीक है, उनका उपचार चल रहा है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये तस्वीरें इस समय हम आपको सीधी अमृतसर के उस गांव से दिखा रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। दोनों जो शूटर्स हैं उनको मार गिराया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की कोई ऐसी आधिकारिक बाइट हमें नहीं मिली है, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है जगविंदर पटियाल इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, किसका ये घर था, कौन लोग थे, किन्होंने पनाह दी हुई थी, कब से ये यहाँ रह रहे थे। लेकिन जगविंदर पटियाल, अगर कोई भी एनकाउंटर पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में 2.5 से 3 घंटे चलता है तो इसका मतलब असला, बारूद, गोली बिल्कुल सफिशिएंट तरीके से उन गैंगस्टर्स के पास मौजूद थी जो ये पुलिस का इतनी देर सामना करते रहे। जाहिर सी बात है, 3 पुलिस वालों को गोली लगी है। एक के जो है वो 2 के टांग में लगी है, एक की छाती में गोली लगी है। 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब शुरुआती दौर में फायरिंग शुरू हुई है तभी इन बदमाशों ने पुलिस को जो है वो चकमा देकर अंदर भागने के लिए हैवी फायरिंग की। लेकिन पुलिस ने बाद में न सिर्फ अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया, कमांडो दस्ते बुलाए, बल्कि एक्स्ट्रा एम्यूनिशन और आर्म्स भी मंगवाए गए, ग्रेनेड भी मंगवाए गए। उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज किया गया। अगर स्नाइपर का इस्तेमाल पुलिस ने शुरू में किया है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी इस पूरी मुठभेड़ को हल्के में नहीं ले रही थी। लेकिन शुरुआती दौर में यह हुआ कि अगर किसी को जिंदा पकड़ लिया जाए तो 4 चीजें और पता लग जाएंगी। लेकिन बदमाशों ने जैसे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने भी अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रेनेड भी फेंके, और एक जो जख्मी बदमाश था वो अंदर छुप गया था जाकर, जिसको निकालने के लिए पुलिस को कोई नुकसान ना हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा टाइम लगा। एक को तो शुरुआती दौर में ही ढेर कर दिया गया था स्नाइपर्स की ओर से। ठीक है जगविंदर, ये जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बिल्कुल हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं, सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफी बड़ा घर दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये 7-8 कमरे इसमें बेडरूम्स रहे होंगे, कुछ बैठकें भी रही होगी। बड़ा घर दिखाई दे रहा है। क्या ये जो तस्वीरों में घर बड़ा दिखाई दे रहा है ये इतना ही बड़ा है?
जी हाँ, बिल्कुल इतना ही बड़ा है। ये होता क्या है कि खेतों के बीच में जो बड़े जमींदार होते हैं वो इस तरह के घर बना लेते हैं, क्योंकि जब भी फसल का सीजन आता है तो वो सारा कामकाज अपना वहीं से देखते हैं और यहीं से उनकी बिजली पानी की सब सप्लाई खेतों को जो जाती है उसका भी काम यहीं से होता है। तो खेतों के बीच में बना हुआ घर था। शोभना, एक दिक्कत और आई शुरुआती एनकाउंटर में। पुलिस को ये लगा कि कहीं जो आसपास जानवरों के चारे के लिए खेतों में जो ये चरी उगाई गई है इसके अंदर ना बदमाश घुस गया हो, क्योंकि वो जख्मी जरूर हुआ था लेकिन जख्मी होकर वो इस अंदर कमरे में चला गया था और किस कमरे में उसने अपने आप को बंद किया था ये पुलिस को पता नहीं लग पा रहा था। लिहाजा हाइट पर जाकर स्नाइपर्स की मदद से ये बात लोकेट करने की कोशिश की गई और घेराबंदी कर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि किसी भी तरह से चारे के अंदर ये बदमाश नहीं घुसना चाहिए। इसीलिए पुलिस को टाइम भी लगा, लेकिन ग्रेनेड का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और जिस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया, इस बदमाश को कॉर्नर किया गया, उसको न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा टाइम जरूर लग गया, क्योंकि अंदर छुपे होने के कारण पुलिस आपके पास इस समय हम ये क्लोजअप शॉट दिखा रहे हैं। घर हालांकि मुझे लग रहा था दूर से कि बड़ा घर है, बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस वाले इस समय छत पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। जैसा कि जगविंदर पटियाल जानकारी दे रहे हैं कि दोनों शूटर्स को मार गिराया गया है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती है, क्योंकि अब पुलिस क्योंकि छत पर पहुंच चुकी है, इसका मतलब पूरे घर की सर्च पूरी कर ली गई है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं है इस घर में, किसी कोने में मौजूद तो नहीं है। और पुलिस बल, एक बड़ी संख्या में पुलिस बल हमें इस समय इस घर की छत पर दिखाई दे रहा है। जगविंदर पटियाल, देखिए, कमांडो दस्ते को आप छत पर देख सकते हैं। जब किसी भी ऑपरेशन को खत्म कर देते हैं, कोई भी ऑपरेशनल जो काम होता है वो खत्म होता है, तो उसके बाद पुलिस इसी तरह से छत पर चली जाती है और जाते ही इन्होंने पहले थम्स अप ऐसे दिखाया था, यानी यह है कि काम तमाम हो गया है, एनकाउंटर खत्म हो गया है। उसके बाद तमाम सीनियर अधिकारी अब इस घर का जो आगे सड़क पर गेट है उसके आसपास पहुंच गए हैं। पुलिस ने वहां भी घेराबंदी कर ली है। अब इन दोनों को, आदमियों को, क्या क्या हथियार अंदर थे, कब से ये रह रहे थे, ये तस्दीक करने के बाद इनके शव बाहर निकाले जाएंगे। और एम्बुलेंस सुबह से ही वहां खड़ी थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एनकाउंटर में कोई भी जख्मी होगा या किसी को भी गोली लगती है तो उसके बाद जो है एम्बुलेंस से उसको बाहर निकाला जाना है। लिहाजा पुलिस ने छत पर कब्जा कर लिया, यानी अब स्थिति पूरी कंट्रोल में है। एनकाउंटर खत्म हो गया, गोलीबारी अब नहीं हो रही है और लाशों को निकालने का काम बाकी बचा है। उसके बाद ये पहचान हो पाएगी कि आखिरकार जो मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड लोग थे ये दोनों वही हैं या कोई और हैं। हालांकि पुलिस का शुरुआती दौर में दावा यही था कि ये दोनों वही हैं और काफी टाइम से इसी इलाके में अलग अलग जगह पर अपना पनाह बदल कर रह रहे थे। जगविंदर, मैं चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों के लिए इस पूरे एनकाउंटर को, कैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस कब पहुंची, कैसे फायरिंग शुरू हुई, वहां के स्थानीय नागरिकों का क्या कुछ कहना है, आप शॉर्ट में अगर मेरे दर्शकों को बता दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी एनकाउंटर खत्म हो चुका है, दोनों शूटर्स ढेर कर दिए गए हैं और अब जैसा कि जगविंदर बता रहे हैं कि अब पुलिस की जो बाकी की कार्रवाई होती है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, मूसेवाला के मर्डर केस के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े शूटर पकड़ लिए, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ केवल जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले थे वो हाथ लगे, बाकी कोई नहीं लगा। जो प्रियव्रत फौजी और उसके साथी थे उनको भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा। इसके बाद पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि मनप्रीत मनु और दूसरा जो गैंगस्टर था वो बचा हुआ था, तरन तारण का रहने वाला, उसको, इन दोनों को पकड़ना जो है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। अब जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। मोहाली में इनका एक साथी पकड़ा गया था किसी सोना की लूट के मामले में, और उससे भी ये हिंट मिला था कि ये दोनों ड्रग एडिक्ट हैं, तो ये पंजाब से ज्यादा देरी बाहर नहीं रह सकते, इनको लौटकर यहीं आना है, क्योंकि इनके अड्डे ड्रग्स जहां से मिलता है वो यहीं पर है। पंजाब पुलिस को इनकी सर्वेलेंस से ये पता लगा कि ये तरनतारन या फिर बॉर्डर एरिया में ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं, इनके वहीं पर अड्डे थे। लिहाजा इनको जीरो इन किया गया। इनका जो है वो अटारी के पास जो भकना कला गांव है, घरिंडा पुलिस स्टेशन में, वहां पर गांव में इनके होने का पता चला। पुलिस ने आज सुबह 11 बजे घेराबंदी शुरू की और 2 बजे के आसपास ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और उसके बाद इन दोनों को एक एक करके, पहले एक को न्यूट्रलाइज किया गया, फिर दूसरे को न्यूट्रलाइज किया गया और अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इसमें गांव वालों की भूमिका भी सक्रिय रही है। पुलिस ये बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कब से ये लोग यहां रुके हुए थे, कहां से इनके पास हथियार आ रहा था, कौन कौन लोग इनके टच में थे और इसके अलावा और कौन कौन सा अड्डा इन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल ये बताते हुए कि कैसे ये एनकाउंटर शुरू हुआ, कैसे पुलिस को सूचना मिली और अब इन दोनों ही शूटर्स को न्यूट्रलाइज यानी मार गिराया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।